कल्पना करो, एक सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारा नाम बदल चुका है, शरीर अलग है, पहचान भी बदल चुकी है। फिर भी भीतर कुछ है जो वही महसूस हो रहा है। वो क्या है? अगर तुम्हारे पास जो कुछ भी है, धन, परिवार, यादें, इवन तुम्हारी सोच, सब मिटा दिया जाए, तब भी कुछ तो शेष रहेगा। वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। तो फिर तुम कौन हो? ये शरीर, ये मन, या कुछ और? क्या जीवन केवल इस शरीर और इसके अनुभवों तक सीमित है, या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छुपा है? यही प्रश्न एक बालक ने भी किया था। एक ऐसा बालक जिसने सत्य की खोज में मृत्यु तक का मार्ग अपनाया। उसका नाम था नचिकेता। उसके पिता एक राजा एक यज्ञ कर रहे थे, लेकिन ये यज्ञ केवल दिखावे का था। उन्होंने बूढ़ी निर्बल गायों का दान दिया, ऐसा दान जो न धर्म था न पुण्य। नचिकेता ये देख रहा था। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या यह सच्चा दान है? क्या यह सच में धर्म है? वो बार बार सोचता रहा और फिर उसने अपने पिता से सीधा प्रश्न कर दिया, पिताजी, आप मुझे किसे दान देंगे? राजा पहले अनसुना कर देता है, लेकिन जब नचिकेता बार बार पूछता है तो क्रोध में आकर कहता है, तुझे मृत्यु को देता हूं। क्या कोई बालक ऐसा सुनकर घबरा जाता? नहीं, नचिकेता जानता था कि जो सत्य की खोज करता है उसे डरने की आवश्यकता नहीं, और इसीलिए वो मृत्यु के देवता यम की ओर प्रस्थान कर गया। नचिकेता मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया, लेकिन यम वहां नहीं थे। 3 दिन और 3 रातें बिना भोजन, बिना जल वो प्रतीक्षा करता रहा। कैसा बालक था ये? न कोई भय, न कोई संकोच, केवल एक ही जिज्ञासा, सत्य क्या है? जब यमराज लौटे तो उन्होंने देखा एक बालक जिसने मृत्यु तक की परवाह नहीं की, जो केवल सत्य की खोज में आया था। यम ने प्रसन्न होकर कहा, बालक, 3 दिन मेरे द्वार पर प्रतीक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। मांगो जो चाहो। नचिकेता ने पहले अपने पिता के कल्याण का वरदान मांगा, दूसरे वरदान में स्वर्गलोक का ज्ञान मांगा, लेकिन तीसरा वरदान, यही सबसे महत्वपूर्ण था। उसने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा मरती है या वो अमर है? यम चुप रहे। ये प्रश्न तो देवताओं तक ने पूछने का साहस नहीं किया था। यम बोले, ये प्रश्न मत पूछो नचिकेता, इसके बदले में मैं तुम्हें धन, राज्य, दीर्घायु और असंख्य सुख सुविधाएं दे सकता हूं। लेकिन नचिकेता डगमगाया नहीं। उसने उत्तर मांगा, और केवल सत्य का उत्तर। यम ने नचिकेता की परीक्षा ली। उन्होंने उसे संसार के सारे भोग, धन संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, स्वर्ण रथ, सुंदर वस्त्र, सैकड़ों वर्षों का जीवन, सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, बस ये प्रश्न मत पूछो। लेकिन नचिकेता मुस्कुराया। उसने कहा, देव, ये सब नश्वर है, आज है कल नहीं। मैं जिस सत्य की खोज में आया हूं वो इससे कहीं ऊपर है। यम ने देखा, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये आत्मा के रहस्य को समझने के योग्य है। और फिर उन्होंने वो ज्ञान दिया जो अनंत काल से छुपा था। उन्होंने कहा, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है। ये अनंत, अजर, अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। यही सत्य है। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। अगर आत्मा अमर है तो फिर हम मृत्यु से डरते क्यों हैं? क्योंकि हम स्वयं को इस नश्वर शरीर से जोड़कर देखते हैं। हम अपने भौतिक अस्तित्व को ही अपनी पहचान मान बैठे हैं। हम भूल जाते हैं कि यह शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे समय आने पर छोड़ देना होता है। लेकिन जो इसे धारण करता है वो आत्मा अजर, अमर, शाश्वत है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम अस्थायी चीजों को ही सत्य मान लेते हैं। हम शरीर, धन, प्रतिष्ठा और रिश्तों में उलझ जाते हैं।
जबकि इनका अंत निश्चित है। नचिकेता को यह भली भांति समझ में आ गया था। उसने यम के दिए गए सभी सांसारिक सुखों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे केवल सत्य की चाह थी। तो फिर क्या जीवन केवल भोग के लिए है, केवल धन संपत्ति और इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या फिर जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है? क्योंकि जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा जीवन अधूरा ही रहेगा। अब प्रश्न यह है, इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे लागू करें? क्या यह केवल सुनने और सोचने के लिए है, या इसे वास्तव में जीने के लिए? हर कठिनाई, हर पीड़ा, हर हानि के समय रुककर स्वयं से यह प्रश्न पूछो, क्या मैं केवल ये शरीर और मन हूं? जब कोई अपमान करे, जब कोई प्रियजन दूर जाए, जब जीवन में कठिनाइयां आए, तो स्वयं को याद दिलाओ, मैं केवल इस क्षण का अनुभव करने वाला हूं, लेकिन मैं स्वयं ये अनुभव नहीं हूं। यह पहचानो कि तुम केवल इस शरीर या इस क्षणिक भावनाओं से परे हो। जिस चीज का अंत निश्चित है, उस पर अपनी संपूर्ण ऊर्जा मत लगाओ। अपने जीवन को सत्य की खोज में लगाओ। भोग, सुख सुविधाएं, प्रशंसा, ये सब आते जाते रहेंगे, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही सच्चे आनंद को जानता है। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि तुमने कितना कुछ पाया, बल्कि यह है, क्या तुमने स्वयं को पहचाना? यदि आज की यह चर्चा तुम्हारे भीतर किसी गहरी जिज्ञासा को जगा रही है, यदि तुमने जीवन को पहले कभी इस नजरिए से नहीं देखा, तो समझो यह शुरुआत है। माइंड मोक्षा तुम्हें इसी गहरी खोज की ओर ले जाने के लिए है, जहां सतही उत्तर नहीं, बल्कि असली सत्य मिलता है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो आसान जवाबों से संतुष्ट नहीं होते, जो जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ो। अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि हर नया विचार, हर नया सत्य तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करे। यह केवल एक वीडियो नहीं, ये एक यात्रा है, सत्य की, आत्मबोध की। चलोगे इस यात्रा पर?